नमस्कार, मैं पंकज आजकल आप देख रहे हैं लोकेशन न्यूज। 6 दिसंबर को हुई मेघनगर तहसील के अंतर्गत ससेली गांव में जो गो हत्या की घटना को लेकर आज लगभग फिर से मामला गर्मा गर्म सामने आया है। आपको बता दो, खास करके विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग ने आज लगभग झाबुआ कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों से लिखा है कि जिस प्रकार से जिसमें जो गौ मांस को वितरित कर रहे थे, जो गौ मांस को बेचते थे, उसमें लगभग वो उस रजिस्टर में सबकी उस लिस्ट में सबके नाम है। उस नाम के आधार पे सबके ऊपर एफआईआर, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस मांग को लेकर लगभग आज सभी विश्व हिंदू परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी संतगण यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और उन्होंने एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया। ज्ञापन के आधार पर उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो गो तस्करी हो रही थी, जो गाय का मांस बेच रहे थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और विधिवत कार्रवाई की जाए। उसके क्षेत्र में लगभग जो मकान अवैध बने हुए हैं, जो अवैध चर्च बने हुए हैं, अवैध धर्मांतरण का जो सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगभग आज सभी मांग लेकर झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। देखिए, उन्होंने ज्ञापन देते वक्त ये भी कहा है कि जिस प्रकार से अगर प्रशासन उनको लगभग कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो 3 दिन का समय प्रशासन को दिया गया है। 3 दिन के बाद यहाँ पर लगभग इस जिले का, इस क्षेत्र का जो शरण बंद आंदोलन करेंगे और जिस प्रकार से जो दोषी लोग हैं उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शरण बंद यहाँ पर आंदोलन करेंगे। तो देखिए, आज के इस आवेदन को, आज के इस ज्ञापन को लेकर जो कार्यकर्ता है उन्होंने क्या कहा। आज ज्ञापन दिया है झाबुआ जिले में गो हत्या को कर करके उन्होंने कत्ल खाने बना रखे। ग्राम सजेली में मेघनगर तहसील में आता है, उसी पे 6 तारीख को इन्होंने हजारों 10 हजारों तक गायें काट दी और शासन प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं करी है। और ये 3 दिन का बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा आदिवासी समाज पूरा सड़कों पे क्या उग्र आंदोलन करेगा। और जो भी अगर घटना घटती है वो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। अगर कार्रवाई करी इन्होंने, नाम दर्ज कितने 8-10 लोगों के खाली दिखावा के हिसाब से, उसके कन प्रूफ सबूत भी मिले हैं, डायरी में है, ईसाई मिशनरी निकले हैं और चर्च बना रहे हैं, वहीं कत्ल खाने बना रहे हैं। तो इस विषय पे सरकार, शासन क्यों नहीं ध्यान दे रही है। और जब तक अगर बंद नहीं कराएगा इन्होंने तो वहाँ अभी भी चर्च खुलेआम मौजूद है और कार्रवाई 8-10 लोगों के खिलाफ दिखावे के लिए करी है। जब उनके कन एक रजिस्टर मिला है, कम से कम 200-300 लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती हो तो पूरा संत आदिवासी समाज और पूरा उग्र आंदोलन करेगा। और जहां अगर कोई घटना घटी फिर ईसाई मिशनरी वाला खेल देंगे, मारा मारी का, तो फिर शासन की ही जिम्मेदारी रहेगी। गौ माता की रक्षा करने के लिए अपन हिंदुत्व, सनातन धर्म पूरे समाज को आह्वान करते हैं और गो हत्या को शासन कहती है आप पालन करो, गो हत्या को बचाओ। एक योजना निकालती है। जब हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं उनके पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। शासन से भी ये मांग है। और शासन में जितना उन्होंने रजिस्टर दिखाया है, रजिस्टर में सबके मोबाइल नंबर दर्ज है, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। इन सभी रजिस्टर के कॉपी में जितने नाम है उनके खिलाफ एफआईआर होना मांगता है पूरा संगठन। नहीं तो उग्र आंदोलन 3 दिन के बाद तक वेट करेंगे। फिर इतना बड़ा भयंकर आंदोलन होगा कि शासन प्रशासन संभालने में भी दिक्कत आ जाएगी शासन प्रशासन को। राजू भाई, आपने कहा कि मेघनगर में कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हुई, क्या है मामला? मामला ये है कि जब हमारे कार्यकर्ताओं को जो पता चला कि इस क्षेत्र में सजेली में गौ माता की हत्या होती है, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सूत्र के अनुसार हमें जब जानकारी प्राप्त हुई तो जो अभी 20 में जितनी जो घटना कर रहे थे गौ माता की, वो सभी ईसाई मिशनरी से लोग जुड़े थे। वही लोग फिर झाइडिया और पिपलीवाड़ा गाँव में एक समाज को जबरदस्त बहला पुछला कर धर्मांतरण करवा रहे थे। उन्हीं को माध्यम बनाकर हमारे जितने जो मेघनगर के कार्यकर्ता उन सब पर एफआईआर कर दी गई। तो उसके विरोध में हम सबकी ये मांग है कि जो ईसाई मिशनरी विधि विरुद्ध धर्मांतरण करवा रहे हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए और जो हमारे निर्दोष कार्यकर्ता हैं उनकी एफआईआर वापस लेनी चाहिए। और अभी ये आज हम जो आवेदन दे रहे हैं रतलाम विभाग द्वारा, नहीं तो संगठन का स्पष्ट ये निर्देश है, शासन अगर संभाल ले तो ठीक, नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। और सूत्र के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कि झाबुआ जिले के नजदीक भी ये घटनाएं हो रही, फिर भी प्रशासन और पुलिस तंत्र यहाँ का सोया हुआ है। इसलिए हम स्पष्ट निर्देश बता रहे हैं। अरुण लोहारी का भी नाम जिक्र किया। हाँ,
अरुण ओहारी का भी जिक्र क्या है हाँ। मतलब? अरुण ओहारी का ये है कि जब वो झाड़िया के जो कार्यकर्ता वहाँ अपने कार्यकर्ता उनको धर्मांतरण करवा रहे थे और ओहारी बीच में कूद गए अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, ये था मामला। आपने अपने वाचन में कहा कि प्रोटेस्टेंट जो चर्च है हाँ, वो कर रहा है, तो कैथोलिक को आपने दोष मुक्त कर दिया गया? दोनों सर्च पर ये जो मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ उसको हमने दोष मुक्त नहीं किया। यहाँ के मुसलमान और यहाँ के जो सर्च है ये भी इस काम में विलुप्त है और यहाँ का प्रशासन है वो अभी तक सोया हुआ है, बहुत जल्दी वो भी उजगार होगा। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उस विषय सीधी पर। बात है, ईसाई मिशनरी ही करवा रहा है, उसी का षड्यंत्र है। एक नाम ही बदल बात कर। है, ये संस्था ये है ना, इन ईसाई मिशनरियों की संस्था है। सिद्धावार है, ईसाई मिशनरी ही करवा रहा है, पादरी करवा रहा है, फास्टर करवा रहा है, धर्मांतरण भी वही करवा रहा है और गोहत्या भी वही करवा रहा है, कत्ल खाने भी वही खुलवा रहा है। सिद्धावार है ईसाई मिशनरी पे, एक ही है इनकी संस्था, बस। कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या कदम? अरे उग्र संगठन आंदोलन का जबरदस्त रणनीति है और समस्त मध्य प्रदेश में वो ये घटना होगी तो उसकी सरकार समस्त फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और आसपास के क्षेत्रों में ये जानकारी लग रही है कि गाय की हत्या के साथ साथ बड़े स्तर पर भैंसों की भी हत्या हो रही है। वो हत्या करके फिर झाबुआ नगर में लाके जो नगर के हमारे हिंदू समाज है उनको मांस खिलाया जा रहा है, भैंस पाड़ा और इसका गाय का। अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। आपने इस खबर को जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 3 दिन का समय प्रशासन को दिया है, अगर 3 दिन के भीतर 3 दिन के अंदर अगर प्रशासन कानूनी कार्रवाई या कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तथा गोरक्षा विभाग के कार्यकर्ता इस आंदोलन को शरणबंद करेगा और ऐसे कई आंदोलन कई प्रदर्शन झाबुआ में करेंगे। इसकी पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी, इसके भीतर जो भी घटनाएं होती है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये चेतावनी देकर आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंप कर अपने अपने घर रवाना हुए। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लोकेशन न्यूज़ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर दोस्तों के साथ शेयर करें।